नमस्कार साथियों, मैं सुमित सरोज। आज एक अहम मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती पर। अभी जैसा भी जजमेंट आया है हाई कोर्ट का कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो लिस्ट है उसे रद्द करके दोबारा बनाया जाए। आप सभी जानते हैं, अवगत भी होंगे कि 1 महीने का टाइम बीत गया, लेकिन सरकार ने उस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। ऐसा बहुत सोचने वाली बात है। और लिस्ट की बात होती तो लिस्ट 1 हफ्ते में बन जाती है, वो आप सभी जानते हैं। क्यों सरकार अभी शांत है? 3 महीने टाइम मिला और कुछ बच्चे हमारे सामान्य के गए हैं कोर्ट। आप सभी जानते हैं वो बाहर हो रहे हैं। इस भर्ती पे घोटाले का भी आरोप लगा है, जैसा सभी जानते हैं। लगभग 19,000 घोटाला बताया जा रहा है, लेकिन हमें कहना कुछ सही नहीं लगता। 18-19,000 है, जो भी हो, लेकिन कुछ तो कुछ कमी रही आरक्षण में। आरक्षण में बहुत सी खामियां देखने को मिली। जैसा आप जानते हैं कि पहले से ही चाहे 72,000 हो, चाहे 15,000 हो, 16,400 जो भी भर्तियाँ आई हैं, 12,000, 68,569, सब में आरक्षण पर कोई विचार विमर्श नहीं होता। आरक्षण सभी जगह मिलता है सबको, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा कि 82 पाए हैं आप, तो पास हैं, योग्य हैं, आपको नियुक्ति मिल जाती थी। आपका एकेडमिक गुणांक हाई होता है, मेरिट अच्छी होती है, आप यूआर की सीट पर क्वालिफाई कर जाते हैं। हम बताना चाहते हैं 69,000 में 64,500 सीटें यूआर की हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की। तो उसमें ओबीसी, एससी सभी क्वालिफाई कर सकते हैं। जो 82 नंबर टीटी पाया हुआ है, उसका एकेडमिक अच्छा है, वो क्वालिफाई कर जाएगा। आरक्षण नियम कहता है कि सभी जगह इनको आरक्षण दिया जाएगा भाई ना। आरक्षण का मतलब ये है कि जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको आरक्षण दिया जाता है। 27-21 आप सभी जानते हैं, तो उसमें सबको आरक्षण दिया जाता है, जिससे वे बराबर आपके पहुंच सकें यूआर कैटेगरी में ना। समानता के लिए लाया गया कि लोग समान, तब तक आरक्षण में जब तक ये लोग सामान्य नहीं हो जाते, सबके बराबर नहीं हो जाते। तो इसी पे हमारी लिस्ट आई 69,000, जिसमें तमाम खामियां देखने को मिली। 34,500 के बाद कहीं 38,000, 42,000, 43,000 पे सभी सामान्य के हमारे भाई चयनित हैं, जो कि यूआर अनरिजर्व कैटेगरी 34,500 के बाद एक भी जनरल का नहीं होना चाहिए लिस्ट में नाम। तो लेकिन लिस्ट बनाने वाले अधिकारियों ने क्या खेला किया, ये आप सभी जानते हैं। और कहने का मतलब ये है कि अगर सही से आरक्षण मिलता तो लगभग हमारे करीब 8-10 हज़ार साथी और चयनित होते। सरकार ने माना कि 6800 का घोटाला हुआ है, लेकिन मैं नहीं मानता। घोटाला और हुआ है। ये घोटाला कहाँ हुआ आप जानते हैं? ये घोटाला एक्स सर्विसमैन, हैंडीकेप, ये जितनी भी सीटें थी, लगभग 3500 सीटें थी, इसमें से टोटल 600 ही लोग उस पर ज्वाइनिंग किए हैं। बाकी लगभग 3,000 या 32 सीटें, लगभग 4,000 सीट थी समथिंग, मेरे हिसाब से लगभग 3500 सीटों पे ही सामान्य वर्ग के ही लोगों को चयन किया गया। ऐसी सूचना मिल रही है, ऐसा बता रहे हैं। तो उस पर ना जो सीटें खाली रह जाती हैं उस पर ओबीसी, एससी और समान सभी की दावेदारी होती है और सबको समान अवसर मिलता है उस सीट पे भी, लेकिन ऐसे इस भर्ती में देखने को नहीं मिला। यही कारण है कि इस भर्ती में सामान्य कट ऑफ और ओबीसी कट ऑफ एकेडमिक गुणांक आसपास में ही रहा। ये बात आप अच्छे जानते हैं। और एक मुद्दा है हमारा, लगभग 22 कुछ याची गए थे सुप्रीम कोर्ट 1 नंबर आंसर की के मुद्दे में, उनको वहाँ से 1 नंबर मिला और लगभग 1100 लोग इस भर्ती में शामिल होंगे। और जो बाहर होंगे 69,000 से, जिनका कम गुणांक है, जिसमें से 196 शिक्षा मित्र हैं, तो जो नीचे वाले कटाव के हैं कुछ साथी बाहर भी हो सकते हैं। ये विषय ध्यान दें। विकास टीम एक कार्यरत है आप सभी को बचाने के लिए। आप लोग अधिक से अधिक सहयोग करें, जिससे आपकी बात को सुप्रीम कोर्ट में रखा जा सके। जब विपक्ष में कोई आपकी बात को रखने वाला नहीं होगा तो जानते हैं
सभी जगह क्या होता है, सुनवाई में जब विपक्ष की टीम है नहीं तो वहाँ पे जो भी हो जजमेंट आ जाता है। मेरे हिसाब से मैं जितना जानता हूँ, आपको वहाँ पे एक आपको छोटा ही वकील क्यों ना खड़ा करना पड़े, आपको करना पड़ेगा। फीस जानते हैं आप लोग, 2 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख होता ही है। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि आप एक मुद्दा बता दूँ आप अच्छे से, आरक्षण में कैसे घपला होता है। और लिस्ट 15,000 में जो 82 नंबर पास की हाई कट थी यूआर में चला गया, वहाँ पे किसी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया, ना 16,000 में उठाया ना 72,000 में उठाया। जिसका टेट का गुणांक अच्छा है जिसका टेट का नंबर 82 है और गुणांक अच्छा है, उसको जनरल में फ़ाइट या यूआर में फ़ाइट करा दिया जाएगा। वो जनरल सीटें हैं, सभी के लिए हैं, अन्य जगह के लिए। इसमें ये नहीं कि सामान्य के ही लोग आएंगे, मतलब जनरल लोग सब के लिए होती है। वहाँ पे भी ऐसे हुआ, नियम लगा, आरक्षण सबको मिला, सभी ने फाइट किया यूआर में। 15,000 में भी वहाँ पे कोई केस नहीं हुआ। और 68,500 की लिस्ट मैं बता रहा हूँ आपको सच्चाई, लगभग 42,000 लोग पास हुए थे 68,000 में, जिनमें से 35,000 के बाद लगभग 6,000 7,000 लोग जनरल कैटेगरी के पास हुए थे, वो बाहर हो गए थे। यूआर कैटेगरी जो दायरा है 34 लगभग था, उससे वो लोग बाहर हो गए। इससे बड़ा उदाहरण नहीं है। वो एससी की सीटें 7,000 खाली थी, 7,000 सीटों पे सभी को भर लिया गया। रात को रिजल्ट आता है और दूसरे दिन आप सब क्या हो जाती है, ज्वाइनिंग हो जाती है। तो एससी की सीट वहाँ पे भर ली जनरल से, जो कि वो बाहर हो गए थे। ये आप लोग अच्छे से जान लीजिए, वो बाहर हो गए थे। लेकिन यहाँ पे 69,000 में सिस्टम लगा के अपना तरीके से अधिकारियों ने कहाँ कहाँ ज्वाइन करवा दिए। मेरे हिसाब से जनरल की कटाप 69.9 या 10 से नीचे नहीं आएगी। अगर लिस्ट रिवाइज होती है तो सत्यता है, यही सच्चाई है, जानिए आप। इससे कम पे किसी जनरल का नहीं होगा। सरकार जो चाहे वो कर ले हीला वाली। 27% आरक्षण और 21% आरक्षण के बाद लगभग 49% बचता है। 49% में सभी फाइट करते हैं। तो मेरा निवेदन यही है, विकास टीम सुप्रीम कोर्ट जा रही है, याची जिसको बनना है बन जाइए। उनका नंबर आप लोग ग्रुप में पाएंगे, आप लोग सहयोग करिए, ऐड हो जाइए, केस को मजबूती से लड़ा जाए। अब कुछ लोग बता रहे हैं कि टेट में आपको आरक्षण मिला, पैसा देने में आरक्षण मिला, और 90-97 में आरक्षण मिला, आपको 90 बनाया गया, वो 97 बनाया गया। भाई 65% 97.5 होता है, जिसमें से 3,000 जनरल बाहर हो जाएंगे। हमारे कई दोस्त हैं, जानते होंगे आप, अतुल शुक्ला हैं, एक और 2 मित्र में जानता हूँ, ये लोग बाहर हो जाएंगे। ये 0.5 से ही अगर आप लोग सहयोग रहा तो ये दिन दूर नहीं जिस दिन ये लोग बाहर होंगे। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग सहयोग करिए, टीम भावना से लड़िए, जागिए, अपने समाज को जगाइए। मैं सेफ़ हूँ, लेकिन मैं आप लोग जागरूक करना चाहता हूँ। जाग जाओ यार, 1,500 कुछ नहीं होता। तो आप लोग अगर अच्छा लगे मेरी बात, अगर समझ में आए तो ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, लेकिन शेयर फॉलो ज़रूर करिएगा और अपने समाज को जगाइए। धन्यवाद।